अनुकूलन। अनुकूलन लैटिन शब्द है, एडाप्टियर से लिया गया है। ये लैटिन शब्द है, एडाप्टियर से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है योग्य बनाना। योग्य बनाना। अनुकूलन वो विशिष्ट गुण है होता है जो किसी पौधे या जंतु को किसी विशेष जगह या निवास स्थान में रहने के योग्य बनाता है। तो ये क्या काम करता है? ये रहने के योग्य बनाता है। तो जंतुओं में अनुकूलन होता है, 3 प्रकार का अनुकूलन पाया जाता है। जंतुओं में अनुकूलन है 3 प्रकार का। पहला, ये बाह्य अनुकूलन होता है या शारीरिक अनुकूलन होता है। दूसरा, मनोवैज्ञानिक अनुकूलन होता है। और तीसरा, व्यवहारिक अनुकूलन होता है। ये 3 प्रकार का अनुकूलन जंतुओं में पाया जाता है। शारीरिक अनुकूलन या बाह्य अनुकूलन, जंतुओं में पानी व ऑक्सीजन की कमी, ठंड, विषाक्त तथा संक्षारक रसायनों की जटिल परिस्थितियों का सामना करने के लिए शारीरिक रूपांतरण होते हैं। इस प्रकार के अनुकूलन में जीवों के जो बाह्य अंगों जैसे हाथ, पैर, नाक, कान तथा त्वचा में परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे जिराफ की गर्दन लंबी होती है, ऊँट में कुबड़ होता है का, ये शारीरिक अनुकूलन के अंतर्गत आते हैं, जिनमें शारीरिक में कुछ परिवर्तन होते हैं। मनोवैज्ञानिक अनुकूलन, कुछ जीवों में सीखने के कौशल मानवीय व्यवहार के समान होते हैं। जैसे बंदर में भावात्मक व्यवहार मानव के समान होते हैं। अगला, गिरगिट विभिन्न परिवेश के अनुरूप स्वयं को अनुकूलित कर लेते हैं, जिससे ये आसानी से दिखाई नहीं देते तथा शिकारियों से भी बच जाते हैं। ये अपना अनुकूलन कर लेते हैं। बर्बेट बंदर शिकारी के होने की चेतावनी देते हैं। एक दूसरे को विभिन्न आवाज़ों का उपयोग करके ये बता देते हैं कि कोई शिकार करने के लिए आया है, पहले से ये आगाह कर देते हैं। व्यवहारात्मक अनुकूलन, वातावरण के प्रति अनुकूलित होने के लिए जीव अन्य क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। जैसे साइबेरिक क्रेन हजारों मील उड़कर राजस्थान में आते हैं। भालू सर्दी के मौसम में अधिक सोते हैं। व्हेल मछली एवं कई पक्षी सर्दियों से बचने हैं तो गर्म स्थानों की तरफ चले जाते हैं। एक स्थान पर गर्मी है, ठंडी पे चले गए, ठंडी से गर्मी पे चले जाते हैं, जैसा उनको चाहिए होता है वातावरण। मृगशुलीय जीव गर्मी से बचने के लिए, जैसे सांप अपने बिल में रात में निकलता है, क्योंकि रात में टेम्परेचर थोड़ा सा सामान्य होता है। तो ये व्यवहारात्मक अनुकूलन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों क्षेत्रों में अनुकूलन। प्राकृतिक परिस्थितियों का तात्पर्य गर्मी, सर्दी, वर्षा, सूखा आदि से है। इन परिस्थितियों क्षेत्रों में जीव स्वयं किस प्रकार से जीवित रखते हैं। रेगिस्तान परिस्थितियों में, रेगिस्तान में रहने वाले जीवों को मुख्य रूप से 2 परिस्थितियों, पानी की कमी, तापमान से निपटना पड़ता है, क्योंकि पानी रेगिस्तान में होता नहीं और तापमान अधिक होता है, तो इस चीज़ के लिए उन्हें अनुकूलन करना पड़ता है। जो कंगारू चूहा होता है तथा सांप बिल में रहते हैं, जहाँ ना तो गर्मी और ना ठंड होती। जो बिल बना रखा होता है इन लोगों ने, वहाँ पे टेम्परेचर में ज़्यादा गर्मी या ठंडी नहीं होती। ये दिन में बिल में रहते हैं तथा रात में शिकार करते हैं। जो सांप होता है या कंगारू चूहा होता है, ये रात में शिकार करते हैं, क्योंकि रात में टेम्परेचर सामान्य हो जाता है। ऊँट में निम्नलिखित अनुकूलन होते हैं। पहला, कुबड़ में वसा को संचित करता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। अगला, ऊँट के पैर चौड़े होते हैं, जिससे वे रेत में आसानी से चल सकते हैं। अगला, होंठ मोटे होते हैं, जिससे कटीले पौधों को सरलता से वो खा सकते हैं। ऊँट की त्वचा का रंग रेत की तरह होता है, जिसमें वे छिप जाते हैं। और अगला पॉइंट, इनकी नाक छोटी व कान में बाल होते हैं, जिसमें यह रेत की आंधी में बचाव करते हैं, जिससे रेत इनके कान में या बालों में नहीं जाते। उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्रों के जंतु में अनुकूलन कैसा होता है? इस क्षेत्र में रहने वाले जीवों को शक्तिशाली, चालाक, तेज और सतर्क होना पड़ता है। जैसे चीता तेजी से दौड़ने में सक्षम होते हैं, 80 मील प्रति घंटे की गति से दौड़ सकते हैं। शेर धीरे धीरे घात लगाकर शिकार करते हैं
और ये हाइना या लकड़बग्घा समूह में शिकार करते हैं। अतः इन जीवों में व्यवहारात्मक अनुकूलन पाया जाते हैं। आर्कटिक क्षेत्रों में जो जंतु अनुकूलन कैसे करते हैं? ध्रुवीय वालु ठंड एवं बर्फीले आर्कटिक भूमि में रहते हैं। ये सबसे बड़े मांसाहारी होते हैं। इनकी त्वचा के नीचे वसा की परत होती है तथा ऊपर फर की मोटी परत होती है। इनमें पैर चौड़े होते हैं जो चलने में सहयोग करते हैं। पेंगुइन पक्षी तैरने में सक्षम हैं क्योंकि ये आर्कटिक क्षेत्र में रहते हैं। इनके पैर झिल्लीनुमा होते हैं जिससे तैरने में सरलता होती है। इनके शरीर का तापमान ज़्यादा होता है तथा शरीर में वसा अधिक होती है। तो ये सारी चीज़ें इनके इसके अनुकूल बनाती है, परिस्थितियों के अनुकूल। उभयी क्षेत्रों में अनुकूलन कैसा होता है? वह जीव जो जल में तथा स्थल दोनों पर निवास करते हैं उनमें दोनों प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे मेढक होगा, स्थान पर त्वचा से सांस लेता है तथा जल में गलफड़े से सांस लेता है। उभयचर जीवों में स्थान तथा जलीय दोनों प्रकार के अनुकूलन होते हैं। जैसे मेढक, मगरमच्छ, घोंघा, सीप उभयचर जीव हैं। इनमें श्वसन के लिए अनुकूलन पाए जाते हैं। साथ ही भोजन की तलाश में भी आवास का अस्थायी परिवर्तन करते रहते हैं। वायवीय जीवों में अनुकूलन दिनचर तथा रात्रिचर जीवों में उड़ने तथा चमकने का अनुकूलन होता है। रात में चलने वाले जीवों में आँखों में चमकदार या शरीर के पीछे के भाग में चमक होती है। जैसे जुगनू हो गए, चमगादड़ या उल्लू। इनको रात में देखने की क्षमताएं होती है या इनमें चमक होती है या इनमें रोशनी होती है। पौधों में अनुकूलन के प्रकार, पौधों में अनुकूलन देख लेते हैं। पादपों में अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संरचनात्मक, व्यवहारात्मक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन। संरचनात्मक अनुकूलन कुछ निर्मित करने या बनाने का तरीका है। व्यवहारात्मक अनुकूलन ऐसे तरीके हैं जो स्वाभाविक रूप से या मूल प्रवृत्ति द्वारा कार्य करते हैं। और शारीरिक अनुकूलन ये शरीर में परिवर्तन करते हैं। जो ये शारीरिक अनुकूलन पौधों के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाती है। संरचनात्मक अनुकूलन देख लेते हैं पौधों में। संरचनात्मक अनुकूलन में विभिन्न पौधे कुछ न कुछ निर्माण करते या बनाने की प्रक्रिया में संरचनात्मक रूप से अनुकूलन करते हैं जो निम्नलिखित है। जैसे भोजन प्राप्ति के लिए अनुकूलन, प्रजनन हेतु अनुकूलन, जल एवं पोषण प्राप्त करने के लिए अनुकूलन, प्रतिरक्षा हेतु अनुकूलन। ये सारी चीज़ें पौधों में। व्यवहारात्मक अनुकूलन, व्यवहारिक अनुकूलन में विभिन्न पौधे व्यवहारिक रूप में परिवर्तित करते विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन स्थापित करते हैं। इस प्रकार भोजन की प्राप्ति हेतु अनुकूलन करते हैं, जल एवं पोषण हेतु अनुकूलन और प्रजनन हेतु अनुकूलन। ये व्यवहारात्मक अनुकूलन। पौधों में शारीरिक अनुकूलन, शारीरिक अनुकूलन आंतरिक प्रक्रिया है जो पौधों के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है। इसके थ्रू ये क्या है, जीवित रहने की संभावना को बढ़ाते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी। इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।